नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के ग्राम लमौरा में मौजूद है। और आप सभी जानते हैं कल यूपीएसआई का रिजल्ट आया है, तो इसी गांव की बेटी ने इन्हीं गलियों से निकल के यूपीएसआई तक का सफर तय किया है। उसी बेटी के गांव आ चुके हैं, उसी के घर आ चुके हैं। अब जानते हैं आखिर बेटी ने कैसे सफलता की, कितनी मेहनत की, वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक जब बेटी सफल होती है तो पूरे गांव, पूरे समाज में नाम रोशन होता है। तो हम उसी बेटी के जानने की कोशिश करते हैं आखिर उन्हीं के घर। और ये हम आ पहुंचे हैं ग्राम लमौरा पर, और ये हमारे साथ बेटी है जिसने इन्हीं गांव की गलियों से निकलकर यूपीएसआई तक का सफर तय किया है। आखिर जानते हैं इस बेटी की कितनी मेहनत रही, कैसे यूपीएसआई तक का सफर तय किया। के पिताजी बैठे हुए हैं और कमलेश कुशवाहा जी हैं, उनसे जानने की खास बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। आपका यूपीएसआई में हुआ। अब क्या बचपन में सपने देखे थे कि हम यूपीएसआई दरोगा बनेंगे? ना पहले कुछ प्लान नहीं था, मतलब वैकेंसी आई, डाल दिया, मतलब फिर लगा कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे उसमें हाथ रहा देखने, मतलब थोड़ा लगा कि हाँ कर सकती हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सिलेबस देखा, किया, फिर मुझे खुद को लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने मेहनत की, शायद पेपर भी इजी था, हो गया। जब रिजल्ट आया, सबसे पहले रिजल्ट देखा किसने? भैया ने देखा था, मतलब एक लड़की फ्रेंड है मेरी, उसने देखा, फिर मुझे बताया, फिर मैंने भैया को बोला, तो उन्होंने फिर सर्च किया, फिर देखा उसे। कहाँ से पढ़ाई करती थी? महोबा क्लब क्लब ज्वाइन किया और लाइब्रेरी जाती थी। क्लब ज़्यादा की, और मतलब सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी ज्वाइन करती थी, मतलब सुबह से 10 बजे से शाम के 5 6 7 बजे तक, बस इतना ही। अभी आप देखती होंगी यूपीएसआई का बहुत कट ऑफ हाई गई है, हाँ। बहुत सी लड़कियां बाहर भी हुई हैं। तो क्या जब आप रनिंग करने गई या पेपर देने गई, आपको कहीं डाउट लगा कि हम नहीं कर सकते, या कितना कॉन्फिडेंस? पहले तो नहीं लगा, पहले लग रहा था कि मतलब पेपर सरल है तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, मतलब। लेकिन जब पहली बार आया उसमें रिजल्ट में नाम, तो थोड़ा लगा कि हाँ हो सकता है। लेकिन रनिंग के लिए तो कॉन्फिडेंस था कि रनिंग तो हो जाएगी, फिजिकल भी हो जाएगा, मतलब डीवीपीएसटी सब कुछ हो गया। उसके बाद फाइनल का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इतने नंबर मतलब काफ़ी ज़्यादा कह रहा थी, 370 354, मतलब। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ पता नहीं, स्कोर कार्ड कुछ दिखा नहीं, तो ये भी नहीं पता कर सकते कितना आया है, कितना बड़ा है, कितना किसको, मतलब बड़ा है, किसके मार्क किसने घटे हैं। फिर भी लग तो उम्मीद तो थी थोड़ा, लेकिन फिर भी डर जायज़ है सबका। क्या लगता है कि जैसे कि आपको जब रिजल्ट देखा, आपने भाई देखा, तो उस रात कल जैसे आया, रात में नींद आई कि नहीं आई? नहीं, 12:30 1 बजे तक जागते रहे, खाना खाना भी बना लिया था, खाना भी नहीं किसी ने खाया। फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत ठीक-ठाक माहौल, मतलब शांत हुआ थोड़ा, फिर थोड़ा दो खाना खाया, थोड़ा बोलिए खुशी बहुत हुई। अभी जब हम आए, आप पानी भर रही थी, आपको ये नहीं लगा एक दरोगा पानी भर रहा है? क्योंकि जब जब दरोगा होता है, भौकाली शब्द होता है दरोगा। नहीं, वो डेली डेली का काम है, वो तो है। पानी का यहाँ पे दिक्कत है, मतलब पानी करते हैं वहाँ पर, डेली का काम है वो। उसमें कोई हैरानी वाली बात ना कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम तो देख के हैरान हो गए कि आप पानी भर रहे हैं। अभी और भी पड़ा है मेरा वो डेली का काम है, वो तो है। क्या दरोगा में सेटिस्फाई रहेंगी या फिर और कोई बड़ी जॉब के लिए? ना, मैं सैटिस्फाई हूँ। मेरा मतलब ड्रीम जॉब था, लगा मुझे, मतलब मुझे चाहिए थी ये। हाँ, वो कहावत भी है कि लगेंगे सितारे, चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी का आपके नज़ारे। बिल्कुल हो सकता है। घर परिवार को कैसा रहा सपोर्ट? बढ़िया यार, सबसे ज़्यादा तो मैं भैया को कहना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा, मतलब मैं जब भी मुझे लगा कि हाँ, नहीं मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, वो हमेशा मुझसे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तू कर लेगी, मतलब सबसे यूनिक है तेरे पास, मतलब अलग टैलेंट है, कुछ भी ऐसा कुछ हमेशा, मतलब वो किया। मतलब ये देख सकते हैं थोड़ा सा बेटी का भावुक पल ये होता है जब कोई मतलब गांव से निकल कर बेटी निकलती है, तो ये एक लम्हे खुशी के आंसू होते हैं, सब में निकलते। मैं तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपकी भी खुशी के आंसू निकलें, ये सबके निकलें, ताकि माँ बाप देखे, समाज देखे, समाज के ताने भी आए होंगे। कभी समाज में लगा कि रिश्तेदार कोई ऐसे? ना, वैसे तो कुछ कभी कुछ नहीं लगा, किसी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। घरवालों हो, अपने माता-पिता हो, भाई कोई भी एक सपोर्ट में हो, फिर दुनिया कोई भी कुछ कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और घरवालों की बात रही, यहाँ पे भी मतलब 2 बहनें और भी हैं मेरी, उनकी शादी हो गई, तो हम दोनों ही थे, वो जॉब है उनकी, तो मतलब हम कर लेते सर्वाइव, घर पे भी खेती-पाती मतलब करते हैं। तो घर का मतलब वो अलग करते हैं, हम वहाँ पे पढ़ते हैं, सब करते हैं। और यहाँ पे भी जब आते हैं, तो जितना होता है करवाते काम हम। और वो लोग मम्मी-पापा उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मतलब पहले से
पहले मतलब घर की स्थिति थोड़ा कुछ ज़्यादा डाउन थी, तो मेहनत की उन्होंने, जो है आज सब ठीक है, बच्चों को लेके बहुत बेहतर। अब दरोगा आप बन गई हैं, ठीक है, आप दरोगा बनी हैं। अब क्या आगे, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जाके आप क्या समाज को देंगी? क्योंकि आज देखते होंगे पुलिस का भौकाल तो होता है, दरोगा एकदम जब वर्दी लगा के पहुँचता है, तो क्या चीज़ें आपको लगती है कि हम और बेहतर अच्छा करेंगे? मैं तो और लोगों का नहीं कह सकती, पर मैं अपना कह सकती हूँ कि मैं अपना ईमानदारी से और बेहतर जितना मुझसे हो सकता है, जितना मेरे पास पावर उतना हमेशा उसका पूरे सम्मान के साथ, पूरी उसके साथ उपयोग करूँगी अपनी शक्तियों का भी, हर चीज़ का। जो बेटियाँ फाइनल रिजल्ट से बाहर हो गई हैं, बहुत दुखी होंगी क्योंकि सफलता में सब कोई साथ होता है, पूरी दुनिया साथ होती है। हम भी सफलता हुई है इसलिए आपके पास आए हैं। अगर सफल ना होते तो हम ना आते। तो उन बेटियों को क्या मैसेज देंगी जो बेटियाँ असफल हुई हैं? असफलता तो मतलब ठीक है, होता है अब, लेकिन अगली बार फिर दोबारा वैकेंसी आई है कि सितंबर में सुन रहे हैं, दोबारा मेहनत करना, दोबारा और भी बेहतर कर सकती हैं। हारना मतलब ठीक है, हो जाता है मतलब, ज़िंदगी लाइफ है, होता रहता है, हारना जीतना लगा रहता है। पर मतलब इतना कहना आराम है, मतलब कोई भी कह देता है कि हो गया, कोई ना, भूल जाओ, पर इतना भी आसान नहीं होता किसी को इतनी मेहनत करने के बाद रनिंग करना, सब कुछ करना और फिर एंड में वो रह जाना। तकलीफ भी होती है, घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर भी भरोसा रखो और दोबारा अभी आ रही वैकेंसी, दोबारा तैयारी करो, हो जाएगा बिल्कुल। ये आपका अटेम्प्ट कौन-सा था? टाइम में मेरा। पहले अटेम्प्ट में दरोगा सीधा? हुँ। मतलब पुलिस-वुलिस का दिया पहले? हाँ, इससे पहले दिया था तब मैं घर पे ही रहती थी, मतलब मैं महोबा में नहीं रहती थी। तो पहले दिया था, वो लीक हो गया था फिर, उसके बाद हुआ था तो मतलब प्रिपरेशन नहीं थी मेरी उतनी ज़्यादा बेसिक मतलब, तो उसमें नहीं हुआ था। फिर उसके बाद यही यूपीएसआई दिया, यूपीएसआई के अलावा फिर उसके पहले ग्रुप डी का भी दिया था, पर वो मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था, वो जो डाल दिया था ऐसे ही मतलब, उसमें भी अभी 75 थे, 170 गई है इलाहाबाद में से, तो उससे नहीं हुआ। आपके रॉ मार्क्स कितने थे? 139 थे। 139 हुँ, मेरिट कितनी गई है? 141 गई थी उस वाले में, इस वाले में कितने 145 कुछ था इस बार में। क्यों क्लब है, महोबा के क्लब है, लगातार चर्चा में रहता है, वहाँ से टॉपर भी अभी सेकंड रैंक भी अभी यूपीएसआई से हर्ष प्रजापति आए हुए हैं और यूपी पुलिस में भी टॉपर आए थे, तो क्लब कैसा चलता है? क्लब के बारे में क्या? क्लब कोई भी सब तरह का मतलब है, बच्चों को खुद भी उसमें उतना ही योगदान मान सकती है। कोई बच्चा जाए और वहाँ पर मतलब पेपर दे आए, कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जाए, एनालिसिस करे, अपनी गलतियाँ ढूँढे, दूसरे का वो करे, तो कुछ फ़ायदा है। बकाया तो कितना भी जाते हैं, लड़कियाँ काफ़ी जाती हैं, 4-5 4-4 5-5 साल से लोग तैयारी भी जाते भी, मतलब परमानेंटली जाते हैं, पर कुछ वो नहीं है। जब तक खुद भी मेहनत कुछ भी कर लो, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे क्लब कर लो, चाहे लाइब्रेरी कर लो या फिर रूम पे रहो। कई बच्चे तो रूम पे ही, कहीं ना क्लब ना लाइब्रेरी, कहीं पे भी वो भी सफल होते हैं। खुद की मेहनत भी उतना ही जिम्मेदारी है। आजकल ऑनलाइन चल रहा है और बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थान चलाते हैं। क्या आपने कोचिंग का कोई सहारा लिया? ना कोचिंग का कोई नहीं है, और ऑनलाइन भी सिर्फ मैंने मैथ सिर्फ ऑनलाइन की है। बकाया मैंने सब बुक से ही किया है, और मतलब बीएनएस ओएसएस और पॉलिटी, ये सब मैंने मैथ, हिंदी, ये सब बुक से ही। सिर्फ मैथ के लिए मैं डिपेंड थी, आरडब्ल्यू पर होते होते सर, उनसे उनसे सिर्फ मैंने प्लेटफॉर्म पर सीखी मैथ, बस। और मैं थोड़ा, मेरा शुरुआत में बहुत ज़्यादा वीक था, मुझे लगता था कि मैं नहीं होगा, पर मैंने थोड़ा प्रयास किया, होगा। पर वैसे भी पेपर मतलब इतना भी वो नहीं था यूपीएससी के लेवल के हिसाब का, तो ईज़ी रहा मतलब। अब बात आएगी सोशल मीडिया की। आज के दौर पर सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, रीलें आप चल देखते हैं। आप लोग कितना इस चीज़ें क्योंकि आपको देखेंगे, लोग देखेंगे प्रिपरेशन के छात्र देंगे, तो सोशल मीडिया से आप कितनी दूरी थी कि आप कितनी पहले तो काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत कर लेती थी, पर अभी 3-4 महीने थोड़ा दूर रही। पर मतलब इंस्टाग्राम से मेरे में कुछ है नहीं, यूट्यूब है, यूट्यूब पे देख लेती थी पढ़ने के साथ-साथ। घंटे 2 घंटे के 2-3 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा बोरिंग लगा तो 2-4 10 मिनट देख लिया। उसके बाद फिर देखना भी तो मतलब रील में भी तो थोड़ा कुछ ऐसा देखना कि इससे थोड़ा ऊर्जा आए, मतलब थोड़ा लगे कि हाँ, मैं वैसा ऐसा ही कुछ। पर इतना ज़्यादा रहा नहीं, मैं नहीं रही उसमें टच में ज़्यादा। अब हमारे साथ पिता हैं, पिता से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बेटी सफल हुई है तो पिता का सीना जो होता है गर्व से चौड़ा हो जाता है, पूरे परिवार का होता है। लेकिन पिता वो होता है जो खामोशी से देखता है सब चीज़, सफलता देखता है, असफलता दोनों देखता है, तो पिता हमारे साथ हैं। अब क्या नाम है? पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई और कि बेटी ने वो परचम लहराया है कि हर पिता सपना देखता है कि बेटी ऐसा काम करे। आज क्या कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी बहुत ज़्यादा है। और तमन्ना भी यही है थी कि बच्चे आगे सफल हों।
मेहनत बस। और जो कमाया है वो मेहनत का है, मेहनत से कमाइए, मेहनत का लगाइए तो सफल होगा हमारे। कितना संघर्ष रहा? अब संघर्ष तो हम कर रहे बहुत, दो मतलब 90 से। मतलब क्या लगता है जो संघर्ष आपने किया वो सफल हुआ है? हाँ, मेरा सफल हुआ, जहाँ जी कुछ मैंने मतलब किया है वो सफल हुआ, हर काम। क्योंकि आपका बेटा भी लेखपाल है। हाँ, लेखपाल भी हुआ है। जब घर में दो दो नौकरियां आ गई, देन सब ऊपर वाले की है, मेहनत करो सफलता पाओ। करती क्या हैं आप? खेती। जब रिजल्ट आया, बेटी ने बताया कि रिजल्ट पापा मैं दरोगा बन गई, ये बहुत बड़ा एक लम्हा होता है कि पापा मैं दरोगा बन गई। हाँ, शाम को बहुत ज्यादा खुशी है दी, जब शाम को बताया कि रिजल्ट आया और पास हो गई। भैया भी आ गए थे शाम को, पहले पता नहीं था किसी को, तो शाम को बताया कि रिजल्ट आया, उनकी देखो देखो, सुबह बोली ठीक है निकल गई, बहुत बढ़िया खुशी है। और क्या कभी ऐसा लगा कि आजकल देखते होंगे कई लोग बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं? हमारी सोच नहीं रही है, हम तो ये कहते हैं भाई पढ़ाओ, पढ़ो, मतलब हम नहीं पढ़ पाए, हमारी स्थिति जब है बहुत ज्यादा। आप कितने तक पढ़े? हम कुल 5 तक। 5 तक पढ़े हैं और बेटी को आपने दरोगा बना दिया, बेटा को अपने लेखपाल बना दिया। और हमारे घर से हैं वे बिल्कुल नहीं पढ़े, मतलब घर वाली हमारी बिल्कुल नहीं पढ़ी। हाँ, माता पिता भी नहीं पढ़े, हम भी पढ़े कुल 5 तक बस। समाज को क्या कहें समाज को जो बेटियां सफल नहीं हुई हैं, क्योंकि एक पिता, आप सफल बेटी के पिता हैं। ऐसा है, प्रयास करिए, एक बार जो चीटी मतलब कोई भी काम है प्रयास करने से होगा। एक बार है कोई जैसे चढ़ता है, एक आध बार गिर गया तो उसमें मतलब तन मन धन हर चीज से मेहनत, धीरज रखिए। ऐसा नहीं होगा कि अब नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसमें प्रयास करिए, मेहनत करिए तो भगवान एक दिन समझ देता है। तो ये रहे कमलेश जी के पिताजी रहे, और हम माता से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माँ का जो संघर्ष होता है, क्योंकि बेटी के बढ़ाने में पिता के साथ साथ माँ का बहुत रोल होता है। माँ से जानने को चाहिए। ठीक। हमारे साथ दरोगा कमलेश जी की माता जी, क्योंकि अब दरोगा कहना पड़ेगा, अब हमें भी आगे पीछे दोनों तरफ दरोगा ही लगाना पड़ेगा, तो उनकी माता जी हैं। अब जो भी कोई भी बोलेगा तो दरोगा कमलेश की माता उनके पिताजी हैं हमारे साथ। माता क्या नाम है पहले तो? हमारा राम रती। पहले तो बधाई हो, शुभकामनाएं कि आपकी बेटी दरोगा बन गई। हाँ, बन गई। पहली बार जब पता चला कि बेटी दरोगा बन गई, जैसा कि इनने बताया कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन आपने बेटी को इतना पढ़ाया कि सीधा दरोगा तक पहुंचा दिया। हाँ, मेरी 4 बच्चे हैं, जैसे 3 लड़की 1 लड़का, तो सबको पढ़ाया मैंने। बड़ी बेटी ने बीएड कर लिया, अब उनको फार्म दे आई बा, पेपर निकालेगा भेजा। और जे मंजली के बिया करा दई, शादी हो गई दोनों की, और 2 बच्चे जे बहन भैया, सो जे 2 साल हो गए सो लेखपाल में न कर गए। अब छोटी वाली को और सो बीएसआई हो, बा पेपर देने जा रही थी, बा कह रही थी नहीं हुआ। मैंने कि जा हो गया, माँ का आशीर्वाद है तो संग है। मैंने उन्हें भी कह रही थी, तो उनको काम होगा पूरा। हाँ, मैंने कही थी मैं माँ हूँ, माँ बोला तो समझ लिया आशीर्वाद है तो सफल हुआ काम। जाते दे पेपर पेपर दे खटका दे। मतलब आप तो पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं। लेकिन आपको ये कैसे मन में आया कि हमें पढ़ाना है बेटियों को? नहीं, हमारे हम भी जाना था अपनी सोच से कि आज हम पढ़े नहीं है तो तुम कुछ पढ़ रहे थे, हम तुम्हारे साथ देख रहे हैं कि जी क्या पढ़ रहे हैं, तो हम भी सोचा कि हम नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन बच्चों को ना ऐसे देखना पड़े किसी की तरफ कि हमारे जो कागज पढ़ दो। हैं, इसीलिए हमने सभी को पढ़ाया और मेहनत भी इतनी करी कि आज हम यहाँ पे आ रही। मान के चलो इतनी खेती में मेहनत करी कि बहुत करी, और इतने जब आए थे तो कुछ नहीं था घर में, जमीन भरा थी, नहीं खाए को ना नहीं पहुंचा था। जब से हमने करे वो फिर बच्चा भाई उनने भी बच्चन ने भी मेहनत साथ करी, जम के करी। अभी आपकी बिटिया पानी भर रही थी, पानी भर साइकिल से ला रही थी, तो देख के हमें अचंभा लगा कि ये दरोगा है। हम पहले तो कंफ्यूज हो कि क्या यही बेटी है जो, क्या बेटी शुरुआत से ऐसी काम कर रही है? हाँ, अब कटाई में पेपर देखे आई थी, एक 20 दिन कटाई करी उन्हें, चेत में 20 दिन कटाई, अब 3 दिन सकला लगा उतराई, रात को रिजल्ट आया वो मंजूर ने संगे दिन में सकला लगा सब काम खेती को। अब हमने कर पा, तुम ना कोई न कर पा, तो जितनी भी कर लेती। कटाई में ऐसी लह मांग 2 जने के वैसे काटत सब मोड़ नहीं, और जो लड़का ने भी काम करो, लेकिन अब जैसे लग गई सो अपना अपना काम करा सब ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, अपनी ड्यूटी करे, हमें तो घरे कर रहे। जब रिजल्ट आया सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया थी आपकी जब बताया कि दरोगा बन गई बेटी, दरोगा हो गई? जब गांव में आदमी करते हैं मोड़ी ने कर गई,
मैंने कही कि अब धीरे धरो, अब निकली में बाकी है, अब बहुत सी चीजें होने में। तो जब सब होगा सो अब मैंने कही थी हो जाए तो वो ते आग बकाना बकाती जाना कटो बहुत जाना कैसा हुआ मैंने कितना जा लेकिन तो हो जाए मैंने कह रही। माँ का आशीर्वाद है। हाँ मैंने कह रही तो हो जाए सो होगा। जिन बेटियों का नहीं हुआ है वो आपको उनकी माएँ देखेंगे, पिता देखेंगे, उनको क्या कहेंगी, कैसे? बुरो तो सबकी माँ का लगा कि अब मोड़ी मेहनत कर रही लगा रही पैसा दाम मताई बाप लगा रहे मोड़ी पड़ रही उन जब पहले आशा हो गई सबके कि चलो निकल गई अब जब फाइनल में बाहर हो गई तो बुरो तो देखो मोड़ी है लगा वो घर वालन को लगा सबके आशा रहा कि चलो हाँ मोड़ी निकल गई अब नहीं निकली तो अब का बताइए ऐसा कि अब लगे रहे हैं तो एक दिन निकाल रहे हैं और जो हार मान के बैठ जाए तो बैठ जाए नहीं तो लगे रहे आज नहीं तो कल हुए वो हो जाए। लोगों को कितने फोन बधाई तो आई होंगी सुबह से? 1 बज गो तो रात के और रिश्तेदार को सहेलियन को मोड़न के लड़कन के बहुत बज गए थे रात के खाना बनाओ सब धरो जे तो खुशी की माँ नहीं खावी हुई खाना कोई दुखी भी नहीं खाता हमारा खुशी में नहीं खाओ खुशी में खाना नहीं खवा? नहीं खाओ सब धरो जे कहते हो। हाँ सब ऐसी तो ये रही माता जी रही कमलेश दरोगा जी की माता जी रही। वो कहते हैं ना कि माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना करके तुम्हारी बेटी और बेटा दिखाएंगे। आज बेटी ने वो काम किया है, वो धमाल मचाया है, पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है। दरोगा बन के बेटी ने वो काम किया है। तो आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो बेटियां असफल हुई, ताकि इन माता पिता का आशीर्वाद जिनने बताया उन तक पहुंचे और वो मोटिवेट होकर दोबारा पुनः अपनी तैयारी करें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।